बाइनांस का यूआरएल इंडिया में बैन हो चुका है। आप अगर गूगल में जाएंगे, यानी गूगल का जो प्ले स्टोर है वहाँ पे जाएंगे एंड बाइनांस को सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको बाइनांस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जितना भी लोग ऑलरेडी बाइनांस को डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे रखा हुआ है उन लोगों का बाइनांस चलेगा। लेकिन कोई भी नया पर्सन बाइनांस को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडिया में इसका यूआरएल बैन हो चुका है, जो पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये होगा। तो अभी बाइनांस को आप डाउनलोड नया तरीके से नहीं कर सकते हैं, बाइनांस में अपना अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। और एक बात कि जैसे बाइनांस है, बाइनांस में आप इजीली क्या करते हैं, समझ लीजिए अगर कोई भी क्रिप्टो खरीदना है या फिर सेल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट में जाके जो P2P का ऑप्शन है उसको यूज़ करते हैं। तो P2P में क्या होता है, बहुत सारा दिक्कत होता है। एंड और एक जो आजकल एक दिक्कत हो रहा है ना लोगों से, ये बहुत बड़ा दिक्कत है। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, जब आप बाई करने जाते हैं, देखिए क्रिप्टो को, तो आप क्या होता है, आप लोगों का अकाउंट में पैसा भेजते हैं एंड लोग आपको क्रिप्टो देते हैं, ठीक है। या फिर सेल के वक्त भी आपके अकाउंट में लोग पैसा भेजता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, क्योंकि क्रिप्टो में क्या होता है, जो मतलब जो समझ लीजिए ब्लैक मनी को यूज़ करता है, या फिर जो हवेला वगैरह का जो पैसा होता है ना, यानी जो समझ लीजिए जो जिसके साथ डील आपको नहीं करना चाहिए ना, उसके साथ भी डील हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि किसको आप क्रिप्टो बेच रहे हैं या फिर किसके अकाउंट से आपके पास पैसा आ रहा है, ठीक है। तो अभी समझ लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि किसी को आपने पैसा क्रिप्टो बेचा है या फिर यूएसडीटी बेचा है, तो उसका अकाउंट से आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर समझ लीजिए, अगर वो समझ लीजिए गलत काम में वो पैसा यूज़ कर रहा है, या फिर गलत काम के लिए उसका अकाउंट समझ लीजिए ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड पे है, या फिर गवर्नमेंट का या फिर बैंक्स का निशाना पे है, तो बैंक को ये पता चल जाएगा कि उससे आपके अकाउंट में पैसा आया है। या फिर आप समझ लीजिए कहीं पे कहीं भी अगर क्रिप्टो खरीदते हैं, तब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आपका आईडी डिटेल्स भी मांगा जाता है कि आपका आधार कार्ड दीजिए या फिर बैंक का डिटेल दीजिए वगैरह वगैरह। तब भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। या फिर ये जो मैंने बताया, ये ऑप्शन पे भी एक दिक्कत बढ़ सकता है, जो क्रिप्टो को बेचने के लिए जो किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मतलब पेमेंट होल्डर से पेमेंट रिसीव करे या फिर पेमेंट दे, क्योंकि आपको तो नहीं पता होगा कि किससे आप वो पैसा ले रहे हैं आपका अकाउंट में, या फिर किसके अकाउंट में आप वो पैसा दे रहे हैं। तो जो भी करेंगे, क्योंकि बैंक के पास वो डिटेल्स रहेगा कि आपके अकाउंट से उस अकाउंट में पैसा गया है या फिर उस अकाउंट से आपका इधर पैसा आया है, तो बैंक को बस ये पता चल जाएगा कि आपके साथ उसका कोई लेन देन है। तो अगर वो रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट है तो उसके साथ आपका भी नाम जोड़ सकता है। तो ये दिक्कत है एक बहुत बड़ा, और इसमें आपको एक बड़ा दिक्कत भी झेलना पड़ सकता है, या अगर कभी अगर ऐसा चीज़ हो किसी के साथ भी, तो ये थोड़ा केयरफुल होके आप अपना क्रिप्टो में डीलिंग करिएगा बाइनेंस के साथ, ठीक है। एंड जो P2P है वो भी इतना ज़्यादा सिक्योर भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो बाइनेंस जो है वो इंडिया में एक तरीके से अभी तो यूआरएल भी इसका बंद हो चुका है। एंड दूसरा कि कोई भी ऐप ऐसा ऐप इंडिया में लीगल भी नहीं है, तो दिक्कत होता है। तो समझ कर एंड सोच कर आप ट्रेडिंग करिएगा। थैंक यू।